नए नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें से विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने उद्घाटन का बहिष्कार किया है। तो इस नए संसद भवन का उद्घाटन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सरकार से ज़्यादा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तरीके काम करती है और ये सरकार जनता को इस तरीके से नए नए तमाशे दिखा करके भ्रमित करना चाहती है और उसके वोट को ठगना चाहती है। यहाँ संपूर्ण विपक्ष इस बारे में एक राय है कि देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया जो संसद के दोनों सदनों की संरक्षक होती हैं, यहाँ तक कि उनको सदनों को भंग करने का भी अधिकार प्राप्त है, उनके संरक्षकत्व में जो सदन चल रहे हैं, अगर उनमें कोई भी उद्घाटन या शिलान्यास जैसा कार्यक्रम हो रहा है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ही उद्घाटन कर रहे हैं, तो विपक्ष ये मानना चाहता है कि एक तरफ राष्ट्रपति पद की गरिमा को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और एक आदिवासी महिला है महामहिम राष्ट्रपति महोदया, तो आदिवासी और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के सम्मान को भी उपेक्षित करने का काम कर रही है। पार्टी का स्टैंड क्या होगा? समाजवादी पार्टी उस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है और उसके साथ साथ मात्र यही मुद्दा नहीं है, हम जाति जनगणना के सवाल को लगातार उठा रहे हैं, उसके विरोध में। ये सरकार जिस तरीके से निजीकरण कर रही है देश की सार्वजनिक संपत्ति का, उसके विरोध में। यह सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमे लाद रही है, उनका उत्पीड़न करने का प्रयास कर रही है, उसके विरोध में। देश में आय की जो बढ़ती हुई असमानता है, उस असमानता के विरोध में और कुछ निजी कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से सरकारी संरक्षण में बढ़ावा देने का काम कर रही है, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को डुबोने का काम कर रही है, उन पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम कर रही है, उन सारी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने इस संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में बसपा ने इसका समर्थन किया, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या मजबूरी है या कोई या फिर पार्टी स्टैंड? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को हम विपक्ष नहीं मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी सत्ता की सहायक विपक्षी पार्टी है और उनकी अपनी अलग रणनीति है और लगातार वो सत्ता के इशारे पर काम करती है, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। और यही वजह है कि उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी उन्होंने कहा है और तमाम तरीके से विपक्षी नेताओं के ऊपर अनर्गल आरोप बसपा के लोग लगाते रहते हैं। एक बड़ा मुद्दा इसमें शामिल हो रहा है कि इस संसद भवन में एक राजदंड का जो सिस्टम है, उसमें एक पुरानी व्यवस्था जो राजशाही व्यवस्था थी उसको लेकर के ये आ रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो हमारे नेता ने भी कहा है और हम लोगों का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी कर रही है। उसको एहसास है कि सत्ता इस बार नहीं कायम रहने वाली है। और मैंने जो कहा कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इस तरीके के प्रतीकों के प्रयोग से सरकार सिर्फ जनता के अंदर धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहती है। इससे ज़्यादा इस सरकार के उन सारे कार्यक्रमों की कोई उपयोगिता और कोई भी आवश्यकता नहीं। एक अभी लेटेस्ट ट्वीट आया है प्रकाश अम्बेडकर का, वंचित बहुजन अघाड़ी का, तो वो कह रहे हैं कि ये आदिवासी का और महिला का अपमान है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो पूरी तरह से उसी तरह से विचारधारा पे ये काम करते हैं आरएसएस, बीजेपी। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित है और जिसके आधार पर काम करती है, उसके तमाम चिंतकों ने, स्वर्गीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी रहे हों, सावरकर जी रहे हों, या तमाम ऐसे लोगों ने अपने तमाम लेखों में, तमाम पुस्तकों में वर्ण व्यवस्था को सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता बताया और उसको बराबर कायम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो ऐसी स्थिति में जो विचारधारा वर्ण व्यवस्था को
समाज की विशेषता मानती हो, तो उस विचारधारा से ये उम्मीद करना कि वो आदिवासी समाज का या दलित समाज का या पिछड़े समाज के प्रति कोई सद्भाव रखना चाहेगी, ये बात सोचना बिल्कुल अस्वाभाविक होगा। और मुझे निश्चित तौर पे मुझे भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विरोध की विचारधारा है। वो कुछ सीमित लोगों की देश में प्रभुता स्थापित करना चाहते हैं और इसीलिए उनकी पूरी राजनीतिक लड़ाई है और उसी के तहत षड्यंत्र करके वो समाज को विभिन्न हिस्सों में बांटने का प्रयास करते रहते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन की जो तारीख है 28 तारीख आगामी जो 2 दिन बाद आने वाली है, उसी दिन सावरकर की जन्म जयंती, इस पर भी बड़ा बवाल मचा है, इसको आप? बिल्कुल, मैंने कहा कि इस देश में कई महत्व की तिथियां हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लोकार्पित हुआ था, उस तिथि को भी ये कार्यक्रम हो सकता था। 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, उस तिथि को भी एक कार्यक्रम हो सकता था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, उस पर भी एक कार्यक्रम हो सकता था। और देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके जन्मदिवस या पुण्यतिथि पे भी एक कार्यक्रम हो सकता था। लेकिन भाजपा चूंकि अपने प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ एजेंडा रखती है, इसलिए 28 मई की डेट रखी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी।